तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, जोड़िए। देखिए हम लोग जोड़िए मतलब क्या था, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है दशमलव में तो उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम भी अपना कॉपी में जोड़ रहे हैं, आप भी अपना कॉपी में जोड़ लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.576। चलिए इसको जोड़ते हैं, चलिए लिख लेते हैं। लेकिन 3.576, फिर इधर दिया हुआ है 0.045। तो देखिए दशमलव को सीधा में दशमलव लिखेंगे, उसके बाद कितना है 0.445। अब दशमलव से पहले क्या है 0, तो 0 लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए कितना दिया हुआ है +7.3। तो 7 को सीधा में 7 लिखेंगे, दशमलव को 0.3 का 3। इधर कुछ नहीं, अपने से हम लोग 0 बैठा सकते हैं। देखिए जोड़ का चिन्ह है तो हम भी यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। 6 5 कितना होता है 11, 11 का 1 हाथ में 1 बच गया। 7 और 4 कितना, 7 3 10 और 1 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ में 1 बच गया। 5 और 3 8 हाथ में 1, 8 और 1 9। दशमलव का दशमलव सीधा में लिख दिए। 7 और 3 कितना हो गया 10। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21.7। तो चलिए लिखते हैं हम लोग 21.7। दशमलव को दशमलव की सीधा में लिखेंगे 17.3। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 17.3। नेक्स्ट दिया है 42.05। तो लिखेंगे 42.05। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। इधर कुछ नहीं तो हम लोग अपने से 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 5 जोड़ेंगे तो 5। 7 3 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। दशमलव है तो दशमलव सीधा हम दशमलव उठा दिए। 7 2 9 और 1 10 और हाथ में 11 का 1 हाथ में 1 बच गया। 4 1 5 और 2 7 और हाथ में 1 8। मेरा आंसर कितना आ गया 81.05। यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है 170.29। तो लिखेंगे 170.29। नेक्स्ट दिया हुआ 20.11। तो 20 का 20 दशमलव का सीधा में दशमलव लिखेंगे। 11 है तो लिखेंगे 11। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिया हुआ है +15.70। तो यहाँ पे सीधा में लिखेंगे 15 दशमलव को दशमलव सीधा में लिखेंगे। 7 है तो 7 0। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, कुछ नहीं तो 0 बैठा दिए। और चलिए जोड़ देते हैं। 9 1 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 7 और 1 8 8 2 10 हाथ में 11 का 1 हाथ में 1 बच गया। दशमलव सीधा में दशमलव 5 हाथ में 1 6। 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 275.6। तो यहाँ पे लिखेंगे 275.6। फिर दिया हुआ 825.40। तो लिखेंगे 825.40। फिर नेक्स्ट दिया हुआ 7.829। अब देखिए जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है वहाँ पे अपने से हम लोग क्या बैठा देंगे 0 बैठा सकते हैं। तो चलिए इधर 0 बैठा देंगे सीधा में। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, यहाँ भी। अब चलिए इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 9 का 9, 2 का 2, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 6 18 का 8 हाथ में 1 बच गया। दशमलव सीधा में दशमलव 5 में 10 और 7 17 हाथ में 1 18 का 8 हाथ में 1 बच गया। 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 8 2 10 और 1 11 का 11। यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रोहित ने एक थैला एक कॉपी और एक ट्रोज क्रमशः 15 रुपया, 25 रुपया और 35.50 पैसा और 15.25 पैसा, 35.50 पैसा और 75.50 में खरीदा है। उसने कुल कितने रुपये खर्च किया। माने इतना इतना सामान वो खरीदा, कॉपी खरीदा, टोज खरीदा और थैला खरीदा, तो तीनों का खर्चा कितना हुआ। तो कुल मतलब क्या आता है उसको जोड़ के बताइए। तो चलिए हम लोग भी जोड़ते हैं इसको। तो लिखेंगे हल लिख लिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। रोहित ने एक थैला खरीदा। तो लिखेंगे एक थैला का मूल्य बराबर कितना है 15.25। तो लिखेंगे 15.25 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको रुपीज में लिख दीजिए।
और कॉपी भी, तो लिखेंगे एक कॉपी का मूल्य बराबर रुपीज, कितना दाम है 35.50, तो लिखेंगे 35.50। नेक्स्ट कितना क्या है, ट्रोज खरीदा है, तो लिखेंगे एक ट्रोज का मूल्य बराबर कितना है 75.50। अब चलिए तीनों क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 5 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1 बच गया। दशमलव सीधा हम दशमलव लिख देंगे, 5 5 10 और 5 15 और 1 16 का 6, हाथ में 1 बच गया। 7 3 10 और 1 11, हाथ में 1 12। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 126.25। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं कुल खर्च बराबर कुल खर्च कितना है, इतना है। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से गई और 55 किलोमीटर 45 मीटर रेलगाड़ी से और 5 किलोमीटर और 200 मीटर किससे गई, रिक्शा से गई। तो मधुमिता द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका कुल दूरी कितना हुआ उसको क्या करने बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। तो लिख सकते हैं हम लोग टैक्सी से गई है कितना, तो लिखेंगे टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से तय की गई दूरी बराबर कितना है, लिखेंगे 15 किलोमीटर और 600 मीटर। 600 मीटर को मीटर तरफ लिखेंगे। आगे दिया हुआ है रेलगाड़ी से कितना गई है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी से तय की गई दूरी बराबर कितना गई 55 किलोमीटर और 45 मीटर। तो लिखेंगे 55 किलोमीटर और कितना है 45 मीटर, तो मीटर को मीटर तरफ लिखेंगे। नेक्स्ट किससे गई है, रेलगाड़ी के बाद रिक्शा से, तो लिखेंगे रिक्शा से तय की गई दूरी बराबर कितना है 5 किलोमीटर और 200 मीटर गई है। 5 किलोमीटर और 200 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग, तो पता चल जाएगा कुल कितना दूरी तय की है। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 5 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 0 और 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, 6 यहाँ कुछ नहीं मतलब अपने 0 बढ़ा दीजिए, 6 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8। 845 मीटर इधर है और आगे इधर क्या बोला किलोमीटर, तो किलोमीटर लिख देते हैं किलोमीटर। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 और 5 15 का 5, हाथ में 1 बच गया, 5 1 6, हाथ में 1 7। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो हम लोग को निकल गया कुल दूरी कितना है 75 किलोमीटर 845 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कुल तय की गई दूरी बराबर कुल तय की गई दूरी बराबर कितना है, निकल गया। देखिए यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम 500 ग्राम आलू है और 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर है, 750 ग्राम प्याज है। ज्ञात कीजिए थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। मान लीजिए एक झोला है, थैला मतलब क्या होता है, एक झोला में क्या क्या सब्जी है, टमाटर है, प्याज है आलू है, 3 सब्जी है। तो तीनों को क्या करना है, कुल मतलब कितना क्या होता है जोड़, उसको टोटल जोड़ देंगे कितना सब्जी है तो हम लोग को निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं आलू, पहले क्या है आलू है ना,
तो लिखेंगे आलू बराबर, आलू कितना है 5 किलोग्राम, लिखेंगे आलू 5 किलोग्राम और 500 ग्राम। आगे क्या दिया है, टमाटर है, तो लिखेंगे टमाटर कितना है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को किलोग्राम तरफ लिखेंगे, अब ग्राम को ग्राम तरफ, और क्या है 250 ग्राम भी है, 250 ग्राम। नेक्स्ट क्या है, आलू भी लिख लिया, टमाटर भी है, हो गया प्याज मेरा कितना है, देखिए प्याज हम लोग का है 750 ग्राम, तो यहाँ पे 750 ग्राम लिख दिए, इधर कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा इसको जोड़ देते हैं, ग्राम को ग्राम लिख दिए, अब चलिए जोड़ते हैं 0 0 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 बच गया, 5 2 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1 बच गया, 5 1 6 1 7, तो यहाँ के किलोग्राम को किलोग्राम लिख दिए। हम लोग को पता चल गया कुल कितना सामान है, कुल हम लोग का सामान है 7 किलोग्राम 500 ग्राम, ये मेरा टोटल सामान है, यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर खरीदा। अभिजीत ने एक शर्ट बनवाने के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा है, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, और पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़े खरीदा है। ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा है। तो हम लोग को ज्ञात करना, कुल मतलब क्या होता है, जो टोटल कितना खरीदा है। तो चलिए हम लोग हल कर सकते हैं, तो लिखेंगे हल चलिए हम लोग लिख सकते हैं, शर्ट के लिए कपड़ा, शर्ट के लिए कपड़ा बराबर कितना खरीदा, 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट क्या खरीदा है, और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं पैंट के लिए कपड़ा बराबर कितना, 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। अब इसका दोनों को क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर 5 5 10 का 0 हाथ में 1 बच गया, 6 5 11 12 का 2 हाथ में 1 बच गया, मीटर का मीटर लिख दिए, 2 2 4 हाथ में 1 5। तो हम लोग को पता चल गया अभिजीत ने टोटल कपड़ा कितना खरीदा है, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कुल कपड़ा बराबर कितना है, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।